हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल शेपिंग माइंड्स मीनू। हम कर रहे हैं यूनिट 9 हम कर चुके हैं। यूनिट 8 पे अभी हम हैं, दैट इज़ फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पूरी की पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फैमिली से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, किस तरह के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं सोसाइटी में, मैरिज से रिलेटेड, उस टाइप के क्वेश्चंस इस यूनिट से बनते हैं। तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें आता है सोशियोलॉजी, तो ये मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस if you found my videos informative. These all concepts will help you in your exams. So today let's learn about rules of marriages. In yesterday video we talked about uh, types of marriage, and today let's see rules of marriage. How many types of rules are there in our society, and which kind of rules we should follow, and which kind of rules we should avoid. All these concepts come under this unit. So let's start. There are basically the most importantly two rules are there and sub rules under it. First one is endogamous. Endogamous and exogamous marriage. Endogamous होता है अंतः विवाह, यानी आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर आपका एक कोई एरिया है, कास्ट का कोई एरिया है, उसी के अंदर आप शादी, अंदर अंदर आप शादी करेंगे। यानी ये मान लीजिए एक सोसाइटी है, तो आपको इसी के बीच में शादी करनी है। अपनी बाउंड्री से बाहर जाके आप मैरिज नहीं कर सकते। इसी को बोला जाता है एंडोगेमस मैरिज। एंडोगेमस मैं यहाँ पे एम लिख देती हूँ, दैट इज एंडोगेमस मैरिज। यानी आप अपने ही कास्ट में, आप अपनी ही कुछ सेट की हुई बाउंड्रीज में यू शुड मैरी, नॉट outside the boundaries. Endogamous, there are four types: tribal endogamy, subcaste endogamy, caste endogamy, and varna endogamy. What does it means? Tribal endogamy means you should marry within your tribal area, within your tribe. आपको अपनी ही ट्राइब में शादी करनी पड़ेगी, आप अपनी ट्राइब से बाहर शादी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सब कास्ट एंडोगेमस। सब कास्ट में क्या होता है कि जैसे कुछ कास्ट होती है, उनके अंडर भी कुछ सब कास्ट होती हैं, तो आप वहाँ तक लिमिटेड हैं, वही आपका एक एरिया बन जाता है, वही आपकी एक बाउंड्री बन जाती है। आप अपनी कास्ट में और सब कास्ट में, जैसे कुछ कास्ट होती है उनके अंडर भी कुछ कास्ट आती हैं, तो आप उन तक शादी कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। इस तरह के रूल्स जो हैं बहुत जगह पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट इज बेसिकली एंडोगेमस मैरिजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी मुस्लिम्स में, आप देखेंगे साउथ इंडिया की तरफ इसी तरह का पैटर्न जो है वो फॉलो होता है, एंड आउट ऑफ द कंट्री ट्राइब्स में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज कास्ट एंडोगेमी। कास्ट एंडोगेमी बहुत ही सिंपल है, वर्ड से यू नो कि आपको अपनी कास्ट में ही शादी करनी है। नेक्स्ट इज वर्ण एंडोगेमी। आप लोगों को पता है कि ना कि वर्ण है हमारे हिंदू धर्म में क्षत्रिय, वैश्य, ये जो वर्ण है आपको उसी में शादी करना है। ये हैं कुछ रिटन रूल्स जो हर एक को, जो सोसाइटी से बिलोंग करता है, उनको फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सोगेमस मैरिज। एक्सोगेमस यानी बाहरी विवाह, यानी आउटसाइड द आउटसाइड। आपको, आपका मान लीजिए ये एक एरिया है, बाउंड्री सेट है, इसके आप बाहर शादी करेंगे, इसके बीच में आप शादी नहीं कर सकते। दैट इज एक्सोगेमस मैरिज। एक्सोगेमस मैरिज ऑल्सो हैव 1, 2, 3 and 4 parts, 4 types. First one is Gotra exogamy, second one Pravara exogamy, village exogamy, and Serpinda exogamy. Let's see what is गोत्रा एक्सोगेमी। गोत्रा एक्सोगेमी मीन्स आप अपने गोत्रा को छोड़ के, जो भी आपका गोत्रा है उसको छोड़ के आप बाहर शादी करेंगे, आप अपने सेम गोत्रा में शादी नहीं कर सकते। बट जो इरावती कार्वे हैं उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया
गोत्रा एक्सोगेमी के बारे में। उन्होंने कहा कि गोत्रा एक्सोगेमी के अंडर भी कुछ और रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, यू मस्ट फॉलो। वो क्या क्या रूल्स हैं कि वो कहते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गोत्रास जिनमें आप शादी नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं वो गोत्रास एंड क्यों वो इम्पॉर्टेंट हैं? आप सबसे पहले समझिए कि जो एक्सोगेमस मैरिज रूल है वो सबसे ज्यादा फॉलो होता है कहाँ? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ में एक्सोगेमस मैरिज रूल फॉलो होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आई टोल्ड यू दैट नॉर्थ इंडिया जो है वो बिलीव करता है इंसेस्ट टैबू में। इंसेस्ट टैबू यानी आप कुछ रिटन रूल्स हैं कि आप अपने रिलेटिव से शादी नहीं कर सकते, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता है नॉर्थ इंडिया, यानी इंसेस्ट टैबू को फॉलो करता है। तो लेट्स सी गोत्रास। इरावती कार्वे जो है उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ गोत्रास की बात की जिन जिनको आपको एक्सक्लूड करना है, यानी निकाल देना है, आप उनमें शादी नहीं कर सकते बिकॉज दे आर जो है दे आर योर रिलेटिव्स, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर कजन एंड योर रिलेटिव्स। तो हम उन सबको छोड़ देना है। फर्स्ट वन इज, किसका गोत्रा आपको छोड़ना है? सेल्फ। सेल्फ, खुद का गोत्रा। खुद का गोत्रा कैसा? यानी आपके फादर का जो सरनेम है, जो गोत्रा है, वो आपको एक्सक्लूड करना है क्योंकि आपका गोत्रा आपके फादर का गोत्रा ही हुआ। नेक्स्ट इज, दूसरी तरफ से क्या होगा? आपकी जो मदर है उनका जो गोत्र है। अभी देखिए, आपकी मदर का गोत्र तभी चेंज हुआ ना जब उन्होंने आपके फादर से शादी की है, तो अभी उनका वही गोत्रा हो गया है जो आपके फादर का गोत्रा है। लेकिन उनके जो मायके वाला गोत्रा है, यानी उनके जो मैटरनल पैटर्नल साइड वाला गोत्रा है, पैटर्नल साइड वाला, वो उसको भी छोड़ा जाता है, यानी आपकी जो मदर है उनका गोत्रा भी छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, एक और जो गोत्रा छोड़ना है, दैट इज योर मदर्स मदर गोत्रा। दैट मीन्स आपकी जो मम्मी है, उनकी जो मम्मी है, उसके गोत्रा को भी आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी वो क्या हुई? आपकी नानी जी। आपकी नानी का गोत्रा आपको, अगर आप मेरे को सेंटर में लेके चलें, आई एम अ फीमेल, तो मेरे जो मेरा खुद का गोत्रा यानी मेरे फादर का दिया हुआ गोत्रा, मेरी मदर का गोत्रा, एंड देन मेरी मदर की मदर का गोत्रा, एंड वन मोर इज देयर, दैट इज फादर्स मदर गोत्रा। यानी आपके जो फादर हैं उनकी मम्मी का गोत्रा भी, यानी वो कौन हुई? आपकी दादी हुई। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, आपका गोत्र, आपकी मदर का गोत्र, आपकी दादी का गोत्र एंड आपकी नानी का गोत्र। ये 4 गोत्र हैं जो आपको जिनमें आप मैरी नहीं कर सकते। ये थे 4 इंपॉर्टेंट गोत्रास जो आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज प्रवरा एक्सोगेमी। व्हाट इज प्रवरा एक्सोगेमी? प्रवरा एक्सोगेमी मीन्स group of people who follow one guru। कोई भी मान लीजिए बहुत बड़ा ग्रुप है और वो किसी गुरु को फॉलो करते हैं। मान लीजिए कोई ओम शांति को मानता है, कोई आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो करता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं हुए हैं वो आपके क्या हो गए? वो सब आपस में ब्रदर सिस्टर हो गए, तो वो आपके बहन भाई लगेंगे, इस ऐसा भी माना जाता है। उसी को बोलते हैं प्रवरा एक्सोगेमी। यानी जिस भी ग्रुप को, जिस भी रिलीजियस ग्रुप को, या जिस भी एक तरह से कह सकते हैं हम कि जो भी आपको धर्म पे चलने की शिक्षा दें, जो आपको एक डायरेक्शन दें, उस तरह का कोई भी आप जिस गुरु को फॉलो करते हैं, उस गुरु का जो ग्रुप है, उन गुरु का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जो जो लोग फॉलो करते हैं, वो जो इतना बड़ा बड़ा ग्रुप है, उसमें आप शादी नहीं कर सकते। ऐसा बहुत जगह माना जाता है। ज़रूरी नहीं है पूरे इंडिया में ऐसा होता है, बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप एक ही गुरु को फॉलो करते हैं तो आप सभी आपस में ब्रदर एंड सिस्टर हैं। नेक्स्ट इज सपिंडा एक्सोगेमी। देखिए, सपिंडा एक्सोगेमी क्या होता है?
सपिंडा एक्सोगैमी भी में भी इरावती कार्वे जो हैं वो बताते हैं कि आप अपने जो भी रिलेटिव हैं और उन रिलेटिव्स के जो रिलेटिव्स हैं, आप उनमें भी शादी नहीं कर सकते। इसी को बोला जाता है सपिंडा। यानी इसमें क्या रूल फॉलो होता है इरावती के अकॉर्डिंग, इसमें 2 टाइप का रूल है जो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है सपिंडा में, कि आपको अपने फादर की साइड से 5 जनरेशन तक आप शादी नहीं कर सकते, एंड आप अपने मदर की साइड से 3 जनरेशन्स हैं जब तक आप शादी नहीं कर सकते, जिनके साथ आप शादी नहीं कर सकते। आपके फादर की मान लीजिए जो 5 जनरेशन होंगी, आपके फादर के जो फादर हैं, उनके जो फादर होंगे, फिर उसके बाद आप मुझे सेंटर में लेके चलिए, तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मेरे जो फादर हैं, मेरे फादर और उनके फादर यानी मेरे दादाजी, एंड उन दादाजी के फादर यानी मेरे परदादा, और उसके बाद आने वाली जनरेशन यानी मेरे हम लोगों के जो बच्चे हैं वो, और उसके बाद उनके भी जो बच्चे हैं वो। तो एक तरह से यूँ लगा लीजिए कि जो आपकी फादर की 5 जनरेशन्स होती हैं, इसमें पीछे वाला लेके चलते हैं मैक्सिमम दादा, परदादा, फिर उनके तो वो सब क्या है, आपके एक तरह से रिलेटिव्स हैं, उनमें आप शादी नहीं कर सकते। एंड मदर की साइड से आपकी जो मदर है, उनकी जो मदर है, मदर की मदर एंड मदर की मदर, उन तक भी आप शादी नहीं कर सकते। यानी मेरी नानी जी की जो मम्मी होंगी, मेरी पड़ नानी, और उनकी भी जो मम्मी होंगी, उस तक आप क्या नहीं कर सकते, आप शादी उनमें ग्रुप्स में नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव हैं। आपका उनके साथ रिलेशन मामा का, या फिर मदर की साइड से देखें तो मामा वगैरह हुए, आपके कजन्स हो गए, उनके बच्चे। तो फिर उनके बाद उनके भी जो बच्चे हैं वो भी आपके एक तरह से ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन ही वहाँ पर दिखाई देगा। इसी को बोला बोला उन्होंने सपिंडा एक्सोगैमी। यानी आप फादर की साइड से 5 गोत्रा को छोड़ना पड़ेगा आपको, 5 जनरेशन्स को, एंड मदर की साइड से 3 जनरेशन्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा शादी करने के लिए, क्योंकि उनके जो बच्चे चले आ रहे हैं वहां तक आप शादी नहीं कर सकते। आपकी जो मदर है, मान लीजिए आपकी मदर के जो ब्रदर हैं, आपके मामा जी, उनके बच्चों के साथ भी आप शादी नहीं कर सकते। ये सब कुछ चलता है थोड़ा बहुत साउथ साइड पे, एंड मुस्लिम्स इसको फॉलो करते हैं, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। पैरेलल कजन मैरिज होती है और क्रॉस कजन मैरिज होती है। ये रूल्स उसी चीज को शो करता है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के रूल्स जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज विलेज एक्सोगैमी। आप जिस भी विलेज से बिलोंग करते हैं, ऐसा माना जाता है कि एक विलेज में जितने भी लोग रहते हैं वो आपस में बहन भाई हैं, और उस सेम विलेज में आप शादी नहीं कर सकते। आपको अपने नेटिव विलेज में या और किसी कहीं दूर विलेज में जो है वो आपको शादी करनी पड़ेगी। तो ये थे कुछ रूल्स रिलेटेड टू मैरिज, कि किस तरह से साउथ में कैसे रूल्स हैं, नॉर्थ में किस तरह के रूल्स फॉलो होते हैं, क्या रीजंस हैं। रीजंस देखिए बहुत क्लियर है। ऐसा माना जाता है नॉर्थ इंडिया कि आप बहुत क्लोज रिलेटिव्स में शादी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा साइंटिफिक रीज़न है इस चीज़ के पीछे कि अगर आप बहुत अपने रिलेटिव्स में ही शादी करते हैं तो आपको मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, बच्चों में किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और उन्हें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए अपने ब्लड रिलेटिव्स से दूर शादी करनी चाहिए, अपने ब्लड रिलेशंस में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट था रूल्स ऑफ मैरिज से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियरली ये जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड बोर्ड भी आई थिंक विजिबल है। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक